भारत कर देगा पाक का सफाया, भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान तक चला आया। भारत पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता अगर भारत गलती से सही निशाना लगा देता। भारत के ब्रह्मोस से दहल उठा पाकिस्तान, कुछ पल तो हलक में आ गई थी जान। भारत की तरफ से एक मिसाइल जाकर पाकिस्तान में गिरती है और पाकिस्तान चीख चीख कर बोलने लगता है ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत की है और भारत ने ये मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर छोड़ी थी। वो तो शुक्र है कि भारत का निशाना चूक गया, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। दोस्तों, अगर भारत चाहता तो बड़ी आसानी से निशाना लगाकर पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल चला सकता था, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। भारत ने अपनी तरफ से इस बात को बताया है कि पाकिस्तान उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से ऐसा कोई कार्य किया जा सकता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, इस समय ब्रह्मोस को लेकर खबर काफी तेजी से फैल रही है, क्योंकि खबर निकल के आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हो सकता है। और इस खबर के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में हलचल सी मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ब्रह्मोस भारत के पास भी मौजूद है और भारत पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ देश है। और आज से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान इस तरीके की पुष्टि क्यों कर रहा है कि उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला हो सकता है। इसके अलावा खबर ये भी निकल के आ रही है कि यहाँ पर फ्रांस ने भारत को चेतावनी दे दिया है। आखिर फ्रांस ने भारत को चेतावनी क्यों दी है और पाकिस्तान को भारत से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिख दें। तबाही के दूसरे नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मोस की चर्चा इस समय पाकिस्तान में काफी तेजी से हो रही है। आपको बताते चले, भारत ने रूस के साथ मिलकर अपने देश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर लिया है। दूसरे नाम से जाने जाने वाली ब्रह्मोस की चर्चा इस समय पाकिस्तान में काफी तेजी से हो रही है। आपको बताते चले, भारत ने रूस के साथ मिलकर अपने देश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत और पाकिस्तान के ऊपर आकर टिकी हुई है। एक तरफ जहां अभी तक लोगों का ध्यान रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर था, लेकिन पाकिस्तान के प्रमुख की तरफ से आए बयान के बाद ही तहलका मचा हुआ है। दोस्तों, डर इस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत घातक मिसाइल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बारे में मिलता है कि इसको एक बार दुश्मन के ऊपर टारगेट करके छोड़ दिया जाए तो दुश्मन किसी भी हाल में इससे बच नहीं सकता। उधर दूसरी तरफ एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की सीमा में देखी गई है। उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसको लेकर पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि पाकिस्तान को भारत ब्रह्मोस मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के लोगों में इस बात का डर बैठा हुआ है कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, कहीं भारत भी पीओके के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना कर दे। दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे सियासी तूफान के बीच पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत की एक सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान के इलाके में आ गिरा है। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि ये एक मिसाइल भी हो सकती है और इसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत की तरफ से आने वाला ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है। पाकिस्तान की न्यूज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कोई और चीज हो ही नहीं सकती, बल्कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल हो सकती है। और बताया जा रहा है ये कोई रिहायशी इलाके में नहीं गिरा है, इसकी वजह से किसी के हाथाहाथ होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है और पाकिस्तान की तरफ से इन ऑब्जेक्ट की तस्वीर भी साझा की गई है। इसके बाद भारत से इसका जवाब भी मांगा गया है। दोस्तों, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई बार जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सरकार इस तरीके का नकली प्रोपेगेंडा चलाने लगती है। और इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में एक भारतीय सबमरीन मौजूद है और वो एक फेक प्रोपेगेंडा था। और इसको लेकर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि ये युद्ध लगातार भीषण होता हुआ चला जा रहा है। और इस बार फ्रांस की तरफ से भारत को चेतावनी दी गई है कि भारत को किसी एक का समर्थन करना होगा। इससे पहले भारत ने यूक्रेन का समर्थन कर दिया था, लेकिन एक बार फिर ये आवाज उठाई जा रही है कि यहाँ पर भारत को किसी एक का समर्थन करना होगा और इसको लेकर फ्रांस की तरफ से भारत को चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा था कि ये फ्रांस वही है जो एक तरफ पूरी दुनिया से भारत के लिए लड़ गया था और बोल रहा था कि भारत को मत सिखाओ कि भारत को क्या करना है, लेकिन अब हमें वही देखने को मिल रहा है कि वही फ्रांस भारत को बोल रहा है कि भारत को किसी एक का पक्ष लेना होगा। और हमें देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी भारत के ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत फ्रांस का विरोध करे। दोस्तों, रूस वही है जो 1971 में भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था और हमें देखने को मिला था कि भारत को समुद्री हमले से बचाने के लिए
रूस ने अपनी ताकतवर सबमरीन को भारत की सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके चलते हुए पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने वाले अमेरिका को वापस लौटना पड़ गया था। क्या भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के चलते हुए रूस का विरोध करेगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात करने जा रही है और खबर की माने तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पहले यूनिट को जोधपुर में तैनात किया जाएगा और ये यूनिट की तैनाती के बाद पाकिस्तान की सीमा की निगरानी का काम भारत के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये लड़ाकू विमान इतने ज्यादा आधुनिक हैं कि ये हवा से हवा में और हवा से जमीन में बंदूक की गोलियों से लेकर मिसाइल बड़ी आसानी से दाग सकते हैं। इसका जब ट्रायल हो रहा था तो हमें देखने को मिला था कि इसने हर जगह की उड़ान की क्षमता को लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। हमें देखने को मिला, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो या फिर चाहे रेगिस्तान, ये हेलीकॉप्टर किसी भी जगह पे बड़ी आसानी से उड़ान भर लेता है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर का निर्माण HAL ने किया है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सीमा के पास ऐसे 10 हल्के लड़ाकू विमान को तैनात किया जा सकता है जो कि भारत की सीमा की सुरक्षा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के अवसर पर ये लड़ाकू विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे और जोधपुर में इसकी तैनाती के बाद भारत की वायुसेना की शक्ति सीमा पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत भारत को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी और हमें देखने को मिला था कि भारत को कारगिल युद्ध के दौरान उस जगह पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर चाहिए थे और तभी से भारत ने मन बना लिया था कि भारत इसे अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल करेगा और इसकी तैयारियां भी तभी से ही शुरू हो गई। इसकी खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि ये वजन में तो हल्का होता है लेकिन ये भारी वजन ले जाने में सक्षम है और साथ ही साथ इसमें एक और खूबी ये है कि दिन हो या फिर रात, ये अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है और कोई भी इलाके में भी इसकी मारक क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जनवरी महीने में हमें देखने को मिला कि भारत सरकार ने 83 तेजस विमान की 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी दे दी है और इस डील के साथ ही भारत के वायुसेना के बेड़े में 83 तेजस शामिल होंगे। और आपको बताते चले, इसे भारत में 4 साल पहले शामिल किया गया था और ये लड़ाकू विमान अपने आप में खास लड़ाकू विमान है। इसकी खासियत इसको और लड़ाकू विमान से अलग बनाती है।